हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई चुनाव का टाइम चल रहा है और चुनाव के टाइम में हमारे देश में जो धार्मिक सांप्रदायिक भावनाएं होती हैं वो बड़ा जोर मार रही होती हैं, वो बड़ी उफान पे होती हैं, बड़ी चर्चा पे होती हैं। और ऐसे समय में एक रिपोर्ट आई है जिसका निश्चित तौर पे, हालांकि एकेडमिक तरीके से लंबे समय तक प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जिसका चुनाव के समय में भी आने वाले चरणों में आप निश्चित तौर पे भरपूर प्रयोग सुनेंगे। और यह रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति से। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 1950 से लेकर 2015 तक। और यहां पर उन्होंने खुलासा किया है कि भारत में धार्मिक तौर पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग जो है उनकी संख्या में कितनी कमी हुई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में इन्होंने आंकड़े का खुलासा किया है। तो काफी सारे ऐसे खुलासे हैं जो कि निश्चित तौर पे अंदाजा था हम सभी को उसका, लेकिन निश्चित तौर पे वो आंकड़े के फॉर्म में अभी रखा गया है। और ये आंकड़ा जो है, इस आंकड़े के जरिए भारत को पड़ोसी देशों से अलग करके भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अगले 5-7 मिनट में हम केवल ये समझेंगे कि इस रिपोर्ट के प्रमुख बातें क्या हैं, इस रिपोर्ट में कौन सी खास बातें हैं जो बताने की कोशिश करी गई हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 7 तारीख से शाम को 6 बजे से एजे लाइव को जो हमारा P2I बैच शुरू हो गया है, जिससे आप एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, मार्क्स के साथ कितने नंबर आए सब पता चलेगा आपको। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, जहां पे आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। ये सब आपको मिलेगा अगर आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी कुछ क्लास आपकी मिस हुई नहीं है, आप तुरंत इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं चर्चा पर हमारी। तो भाई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, प्रधानमंत्री की जो एक ये क्या करती है समिति, आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधान को सलाह देती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति जो है भाई, उसने एक रिपोर्ट दी है। उसके अंदर एक अर्थशास्त्री हैं शामिका रवि के नेतृत्व में यह संस्था ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट का नाम है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 1950 से 2015, यानी कि आजादी के बाद से 1950 के समय से लेके 2015 तक भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं या फिर धार्मिक बहुसंख्यक जो हैं उनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ और क्या परिवर्तन हुए, उसका एक आंकड़ा, उसका एक डेटाबेस ये प्रस्तुत करता है। तो इसमें जिन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा बात होने वाली है वो है आंकड़े हिंदुओं के और मुसलमानों के। तो भाई हिंदुओं की जो संख्या है 1950 से लेकर, मैं एक काम करता हूं, एक तालिका, एक टेबल ही बना देता हूं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप लोग उससे समझ पाएंगे। मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल में एंट्री करता चला जाऊंगा, तो आप लोग जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया धर्म, ठीक है भाई, ये हो गया धर्म, ये हो गया 1950 में वो कितने प्रतिशत थे, ठीक है, और ये हो गया 2015 में वो कितने प्रतिशत हैं, और ये हो गया परिवर्तन, कि परिवर्तन जो है वो कितने प्रतिशत के आसपास यहां पर माना जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आंकड़ा आता है भारत के बहुसंख्यकों का, हिंदू धर्म का। तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म को मानने वाले 84.68% थे 1950 में, और 2015 में ये घट के 78.06% हो गए हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म अगर भारत के 100 लोगों को आप लें तो उनमें से 84.68% हिंदू थे 1950 में। 1950 में कितने परसेंट थे और 2015 में कितने परसेंट, ये बता रहा हूं। और जो है
78.06% पे अंक आ गया है। अब यहां पे परसेंटेज का जो फर्क है वो याद रखिएगा, इन दोनों का अंतर नहीं है कि इनमें से कितने प्रतिशत गिरावट हुई। तो भारत में हिंदुओं की संख्या में, हिंदुओं की परसेंटेज में 7.82% की गिरावट आपको देखने को मिली। यानी कि 1950 में इसका सेंस एक बार हम समझ लेते हैं। इसका सेंस ये है कि भारत में अगर 1950 में 100 लोगों में से 84.68% हिंदू थे, तो 2015 में वो 78.06% ही रह गए। और ये गिरावट जो है वो इसके सापेक्ष ये कितना है, इस आधार पर नापा जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके सापेक्ष कितना है, तो हिंदुओं की संख्या में गिरावट हुई है। वहीं अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 2015, माफ कीजिएगा, 1950 में मुस्लिम समुदाय जो था वो 9.84% था। वहीं दूसरी ओर 2015 में यह बढ़ के 14.09%, तो 9.84 से 14.09। और अगर इसके सापेक्ष बढ़ोतरी देखी जाए, वैसे तो 4% की बढ़त है, लेकिन अगर इसके सापेक्ष बढ़त देखी जाए तो यह बहुत ही ज्यादा 43.15% की बढ़त यह मानी जाएगी। तो भारत में मुस्लिम समुदाय की प्रतिशतता में 43.15% की बढ़त हुई है पिछले 65 सालों में। अगर आप ईसाई समुदाय की बात करें तो ईसाई समुदाय भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, 2.24% होता था, यहां से 2.36% तक गया है। यानी कि लगभग 5% के आसपास आप मान लीजिए, 5.38% के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर आप यहां पर सिख समुदाय देखेंगे तो सिख समुदाय में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सिख समुदाय जो है वो 1.24 से बढ़कर 1.85 तक हो गया है। और कितना परसेंट हुआ, ये करीब 6.58% की बढ़ोतरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको ईसाई समुदाय में भी बढ़ोतरी हुई है, सिख समुदाय में भी बढ़ोतरी हुई है। जैन समुदाय में गिरावट आई है, जैन समाज में गिरावट आई है। 0.45% जैन हुआ करते थे 1950 में, अब वो 0.36% तक ही रह गए हैं। ठीक है, तो भाई ये जो है करीब 20% की गिरावट आप ये मान सकते हैं जैन समाज में आई है। जैन समाज के अलावा आपके बौद्ध और पारसी दो और वर्ग रह गए हैं, तो वो मैं यहीं पे लिख देता हूं जल्दी से। बौद्ध समाज में अभी बस आपको जल्दी से नंबर बता देता हूं, 0.05 से बढ़कर यह कितना हो गया है, 0.81% तक हो गया है। और अगर मैं पारसी समुदाय की बात करूं, जो वैसे भी बहुत ही कम है, पारसी समुदाय पहले कितना था, 0.03% था, अब वो कम होके 0.004% हो गया है। तो ये जो है ये आंकड़ा 1950 में था और ये वाला आंकड़ा 2015 में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं वो क्या हैं कि भारत में जो बहुसंख्यक है, देखिए उसके प्रतिशतता में गिरावट आई है। देखिए इसमें एक दो चीजें समझ लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, भारत में हिंदुओं का परसेंटेज कम हो गया। क्योंकि 1950 में अगर मान लीजिए हमारी आबादी 30 करोड़ थी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए हमारी आबादी 30 करोड़ थी, तो उसमें से 84-85% हिंदू थे, यानी कि 25-26 करोड़ लोग हिंदू थे। वहीं 2015 में हमारी आबादी अगर 100 करोड़ है तो उसमें से 78.06% लोग हिंदू हैं, 78%, यानी कि 78 करोड़ लोग हिंदू थे। तो 25-26 करोड़ से हिंदू बढ़ के 78 करोड़ हुए। वहीं मुस्लिम मान लीजिए अगर हमारी आबादी 30 करोड़ थी तो उसमें से 3 करोड़ के आसपास मुस्लिम थे, 10% के आसपास। वहीं 100 करोड़ की आबादी में वो बढ़ के 14 करोड़ हो गए। तो यहां पर आप समझिए मुस्लिम जो है वो 3 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हुए। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, जनसंख्या सबकी ही बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या का परसेंटेज, जनसंख्या में वेटेज कितना है, उसमें हिंदुओं में निश्चित तौर पे गिरावट आई है और उनके वेटेज में मुस्लिमों में बढ़ोतरी आई है। यह आंकड़ा 2015 तक का आंकड़ा है। अब देखिए इसमें ज्यादा बाइफरकेशन इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 1950 से 1990 तक का आंकड़ा देखेंगे
और उसके बाद आप 1990 से 2015 तक का आंकड़ा देखेंगे तो आपको एकदम अलग तस्वीर नजर आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का 90 के दशक के बाद से स्थिरीकरण जो है वो शुरू हुआ है। उसके पहले जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कई सारे दशक ऐसे आए जब जनसंख्या बहुत बड़ी। मुस्लिम समुदाय भारत में बहुत ज्यादा गरीब था और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा आबादी बढ़ाई, इसमें कोई आप डाउट नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि सच्चर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जनसंख्या का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो गरीबी से होता है। अगर आप गरीबी का समाधान करना शुरू कर देंगे तो जनसंख्या की समस्या का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा, जैसा हमने कई सारे राज्यों में देखा है कि अगर आप गरीबी का समाधान करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बहुत सारी आपकी जो अन्य समस्याएं हैं वो सुलझनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल इस रिपोर्ट के आधार पे प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति क्या कहती है कि भाई भारत में अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा अच्छा माहौल रहा है। यह इस बात का परिचायक है कि भाई अगर अच्छा माहौल नहीं रहता तो आप यह बताइए कि ऐसा होता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का नंबर गिर जाए और अल्पसंख्यकों का बढ़ जाए? ऐसा होता क्या? तो भारत में अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा माहौल रहा है। और यह भी इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे आस पड़ोस में देखिए तो हमारे पड़ोस में जो है जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं, यह रिपोर्ट में लिखा है, यह भाषा सरकारी रिपोर्ट में लिखी है कि मुस्लिम बहुल देश जो हैं उन सब में अल्पसंख्यक घटे हैं, एक मालदीव को छोड़कर। जितने भी आपके यहां मुस्लिम बहुल देश हैं उन सब में अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो घटी है, अल्पसंख्यक घटे हैं। एक मालदीव का इसमें अपवाद दिया हुआ है उन्होंने निश्चित तौर पे कि एक मालदीव इसका अपवाद है और बाकी हमारे सारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक घटे हैं और मुस्लिम जो हैं वो बढ़े हैं, यानी कि बहुसंख्यक मुस्लिम जो हैं वो बढ़े हैं, जिसका वो आंकड़ा देता है कि अगर आप देखें जैसे मालदीव में मुस्लिमों की संख्या 1.47% घटी है। वहीं अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश में जहां जो कि मुस्लिम बहुल देश है वहां पर मुस्लिमों की संख्या जो है वो 18% बढ़ी है। अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या जो है वो 3.75% जो है वो बढ़ी है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे हमारे पड़ोसी देशों के अलावा हमारे पड़ोसी देशों में हर जगह पैटर्न क्या है कि भाई बहुसंख्यक समाज जो है वो बढ़ता जा रहा है, अल्पसंख्यक घट रहा है। जबकि भारत में आंकड़ा यह सजेस्ट करता है कि भैया हमारे यहां क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक का नंबर बढ़ा है, बहुसंख्यक की संख्या कम हुई है, जो कि किसी भी समाज में होना चाहिए कि आप अल्पसंख्यकों को सहयोग करेंगे, उनके लिए सामाजिक नीतियां बनाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी और बहुसंख्यक समुदाय जो है वो परसेंटेज में कम होगा। यह बात जो है इस रिपोर्ट में लिखी गई है और यह कहा है कि भाई भारत में एक अच्छा परिवेश है, एक अच्छा माहौल है अल्पसंख्यकों के लिए। 167 देशों का इसमें स्टडी किया गया है, 167 देशों के आंकड़े जो हैं इसमें प्रयोग किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और निश्चित तौर पे जैसा मैंने आपको बताया कि चुनावों के बीच में, ठीक बीच में रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट पर बहुत तरह की चर्चा जो है, बहुत सारी चर्चा जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के चरणों में होगी। इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। 2 सवाल इस पर खास तौर पे हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति जो है वो देश में अल्पसंख्यकों की संख्या का सर्वे कर क्यों रही है। पहला सवाल जो मैंने पढ़ा, इसकी आलोचना पे मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो पहला सवाल जो ये पूछा गया कि ये आर्थिक सलाहकार समिति जो है ये उसका काम क्यों है, ये उसका काम कब से है। आर्थिक सलाहकार समिति जो है ये डेमोग्राफी के आंकड़ों को गिनना कि और 1950 से लेकर अभी तक कि भाई कितने प्रतिशत, और अभी तक भी नहीं 2015 तक, क्योंकि 2021 का तो सेंसस ही नहीं हुआ, हमको पता है 2021 की जनगणना हुई नहीं अभी तक। तो भाई ये जो है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति का काम क्यों है। मतलब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति इसके आधार पर प्रधानमंत्री को क्या आर्थिक सलाह दे रही है, यह बात स्पष्ट नहीं है। तो एक पहली आलोचना ये आई है और दूसरी आलोचना जो आई है वो आई है इसकी टाइमिंग पर।
कि जब अब उत्तर भारत में चुनाव शिफ्ट हो गए हैं, जहां पर आमतौर पे चुनावों में सांप्रदायिकता का थोड़ा एक जोर रहता है, और यह आरोप जो है आमतौर पे लगता है कि देश की डेमोग्राफी को, देश की जो एक जनसांख्यिकी है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे समय में चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट को अचानक से रिलीज करने का क्या औचित्य था? क्या यह रिपोर्ट चुनाव के पहले नहीं आ सकती थी, या फिर यह रिपोर्ट 1 महीने बाद चुनाव के बाद नहीं आ सकती थी? चुनाव के ठीक बीच में इस रिपोर्ट का आना, इसका क्या औचित्य है, यह भी इसकी एक प्रमुख आलोचना है। तो ये 2 प्रमुख आलोचनाएं हैं, लेकिन तब भी एक छात्र की तरह, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह यह आवश्यक है कि भाई इस बात को हम समझें, इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को, इसकी महत्ता को हम समझें, और जो है इसके जो आंकड़े हैं उनका भी हम प्रयोग कर पाएं। ठीक है, चलिए इस पर और भी चर्चाएं जब होंगी तब मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। तो चलिए तो अब मैं आपको जल्दी से बता दूं जाते जाते कि भाई 7 मई से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू, शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप उससे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के, इसके अलावा जो है 18 किताबों का सेट, और आपको जो है टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर आपके रहने, खाने, पढ़ने सबकी व्यवस्था हमारे कैंपस के अंदर ही, ये सब आपको मिलेगा अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।